जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि बहुत से लोगों का कई बार प्रश्न आता है कि हमें मंदिर को किस प्रकार स्थापित करना चाहिए, कौन सी दिशा होनी चाहिए, किस दिशा में बैठ के पूजा करनी चाहिए, या मंदिर में कौन कौन से भगवान होने चाहिए, या फिर मंदिर में किस प्रकार की मूर्ति या तस्वीर रखनी चाहिए, एक भगवान की कितनी प्रतिमाएं रखी जा सकती हैं। तो इस प्रकार से मंदिर से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हम कैसे मंदिर को स्थापित करें, कैसी मूर्तियां स्थापित करें, कितनी मूर्तियां स्थापित करें, किस दिशा में मंदिर को रखें। तो आज सारे प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे कि आपको क्या करना है। तो वीडियो को ध्यान से देखना और पूर्ण रूप से देखना, जिससे कि जानकारी आपको समझ में आए, और वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर भी कर देना, जिससे कि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं मूर्ति और तस्वीर का महत्व क्या होता है, क्यों लोग मंदिर में भगवान की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करते हैं। तो देखिए, हिंदू धर्म के अनुसार मूर्तियां या तस्वीर केवल सजावट की वस्तु नहीं है, बल्कि ये लोगों की भगवान के प्रति आस्था का प्रतीक है। ये दरअसल देवीय ऊर्जा का अपने भक्त से और भक्त का अपने भगवान से संपर्क साधने का एक माध्यम बनता है। भक्त को यह संतुष्टि होती है कि हम जिस भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं उनका स्वरूप कैसा है, तो वो उस स्वरूप की कल्पना करके उनकी तरफ आगे बढ़ता है। और भगवान को भी ये मालूम पड़ता है ये मेरे किस स्वरूप से प्रभावित हो रहा है। तो यदि भविष्य में भगवान उसको स्वप्न दर्शन या दर्शन प्रदान करते हैं तो वो उसी रूप में उसको प्रदान करते हैं जिस रूप की वो पूजा भक्ति करता है। जब कोई भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी सेवा आराधना पूजा करता है तो मूर्ति के माध्यम से उसका ध्यान केंद्रित होता है भगवान के उस स्वरूप पर, और मूर्ति तस्वीर के माध्यम से देवता की ऊर्जा को आकर्षित करने में मदद मिलती है। जब भी उनका कोई अंश आपके आसपास मौजूद होता है तो आपने उनको स्थान दिया है मूर्ति या तस्वीर के रूप में, तो वो वहां आके आपकी पूजा को ग्रहण करते हैं। अब बात करते हैं कि मूर्ति या तस्वीर कितनी संख्याओं में होनी चाहिए और इसके पीछे क्या मान्यता है लोगों की। देखिए, घर के मंदिर में हमेशा एक ही मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, जैसे आप भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं तो भगवान गणेश जी की एक ही प्रतिमा आपके घर में होनी चाहिए। आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो उनकी एक ही प्रतिमा आपके घर में होनी चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो उनकी एक ही प्रतिमा आपके घर में होनी चाहिए। असंख्य या कई प्रतिमा या तस्वीर एक ही भगवान की घर में नहीं रखनी चाहिए। एक ही देवी देवता की कई सारी प्रतिमा या तस्वीर रखने से मन चंचल हो जाता है और पूजा का फल कम हो जाता है। अब देखिए, यहाँ बात ये भी आती है कि कुछ देवी देवताओं के सहायक देवी देवता भी होते हैं जो उनके साथ चलते हैं। तो क्या उनको रखना अनिवार्य है या रखने में कोई समस्या तो नहीं? तो इस विषय में जानते हैं। देखिए, हर घर के एक इष्ट देव होते हैं जिनको सभी लोग मानते हैं, चाहे पूर्ण रूप से ना माने लेकिन फिर भी मानते हैं कि हमारे घर के ये इष्ट देव हैं। जैसे किसी घर के मुख्य शिव शक्ति होते हैं तो कोई उस घर में शिव को महत्व ज्यादा देता है, या माँ को महत्व ज्यादा देता है, या गणपति को महत्व देता है। इस प्रकार से शिव परिवार की स्थापना होती है। कोई कोई व्यक्ति लक्ष्मी नारायण को स्थापित करता है तो किसी की आस्था नारायण में होती है, किसी की माँ लक्ष्मी में होती है। कोई माँ दुर्गा को स्थापित करता है तो वो उनके घर की इष्ट होती हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हर घर के कोई ना कोई भगवान इष्ट होते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग मानते हैं, जिनको पूरा परिवार महत्व देता है, तो उनकी प्रतिमा होना अनिवार्य होता है। उनके साथ में आप सहायक शक्तियों को स्थान दे सकते हैं, तो ये सही विधान होता है। अब जैसे लोग माँ दुर्गा को स्थापित करते हैं तो उनके साथ भैरव जी, हनुमान जी, भगवान शिव, गणपति, इनको स्थापित कर सकते हैं। नारायण भगवान को भी स्थापित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सहायक देवी देवताओं को आप साथ में स्थापित कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य है, जो एक शक्ति है, जो जिसको आप इष्ट मानते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनका स्थान हमेशा बीच में होता है और उन्हीं के आगे दीपक प्रज्वलित किया जाता है उन्हीं के नाम से। सहायक देवी देवता उनके अगल बगल हो सकते हैं, जैसे बीच में राजा बैठता है और उनके जो सेनापति, मंत्री, सलाहकार जो भी होते हैं वो उनके दरबार में अपने अपने स्थान पर बैठते हैं, लेकिन राजा हमेशा बीच में और ऊंचे स्थान पर बैठता है। तो उस प्रकार से जो आपके घर के इष्ट हैं उनको बीच में बिठाइए और उनके आसपास उनके सहायक देवी देवताओं की स्थापना करनी चाहिए। ये मंडल स्थापना कही जाती है। इस प्रकार स्थापना करने पर शक्ति आपके घर में, आपके मंदिर में जागृत होने लगती है और आपकी समस्याओं का नाश करती है।
तो जिस भी भगवान को आप अपना इष्ट मानते हैं, ये देखिए कि उनके सहायक देवी देवता कौन है, उनके साथ कौन से चलने वाली शक्तियां या कौन से देवी देवता हैं, उनको आप साथ में स्थापित करेंगे तो कोई समस्या नहीं आती। रही पंचदेवों की बात, भगवान गणेश, भगवान शिव, माँ दुर्गा, भगवान नारायण और सूर्य भगवान, ये पंचदेव हैं, इनको आप स्थापित कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई एक भगवान को आप स्थापित कर रहे हैं तो उनका ये देख लीजिए कि उनके सहायक देवी देवता कौन है, उनको आप उनके साथ स्थापित कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। देखिए, सीमाओं का पालन करना चाहिए। किसी किसी घर में देखा गया है कि छोटा सा स्थान है पूजा का, लेकिन उसमें इतने सारे भगवान बिठा रखे हैं और वो भी एक दूसरे के सामने, कोई किसी के पीछे। तो इस प्रकार पूजा का फल नहीं मिलता है, क्योंकि एक दूसरे देवी देवता की परछाई एक दूसरे देवी देवता पर पड़ती है, जिसके कारण आपके घर की ऊर्जा का असंतुलन होता है और आपके घर में लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। क्योंकि जितना मंदिर में भार होगा उतना ही आपके घर और परिवार पर भार होता है। इतने सारे देवी देवताओं की पूजा विधान भी ढंग से नहीं हो पाता है। जितना आपका मंदिर संतुलित होगा उतना ही आपका परिवार संतुलित रहता है। क्योंकि सम्मान सबका जरूरी है। केवल कहीं से मूर्ति तस्वीर ला के रख देना ये समझदारी नहीं है। यदि आपने किसी को स्थापित किया है तो उनको मान दो, सम्मान दो। ये आपकी सामर्थ्य है। यदि आपके पास समय है तो आप कितना भी अपने मंदिर में भगवान की प्रतिमा तस्वीरों को रख सकते हैं, स्थान दे सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिलता है और आप हर किसी के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि हर किसी को भोग अनिवार्य है और हर किसी के लिए दीपक और पूजा अनिवार्य है, नैवेद्य अनिवार्य है, फल फूल अनिवार्य है, क्योंकि सभी का सम्मान है। लेकिन यदि आप अपने इष्ट को रखते हैं और उनके सहायक देवी देवताओं को साथ में बिठाते हैं तो केवल आपको अपने इष्ट की पूजा करने की आवश्यकता होती है। अन्य प्रतिमाओं या तस्वीरों को आप प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बागडोर आपके इष्ट के हाथ में होती है। आपके इष्ट पहले उनकी तृप्ति करते हैं, फिर वो स्वयं ग्रहण करते हैं। तो वहां मंडल स्थापना में आपको अलग अलग नहीं करना होता है। लेकिन कोई विपरीत शक्ति है जो आपके इष्ट के सहायक नहीं है, जो आपके इष्ट के साथ नहीं चलती है, और उस विपरीत शक्ति को आपने वहां बिठाया है, तो उसके लिए अलग दीपक, अलग भोग आपको निकालना पड़ेगा। अन्यथा उसका अनादर होगा और उसके रुष्ट होने पर आपके घर में कलेश बढ़ेंगे, घर में अशांति होगी। घर में अधिकतम 4 से 5 मूर्ति या तस्वीर शुभ मानी गई हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पंचदेव पूजा का विधान कहा गया है। 4 प्रतिमा आप स्थापित कर सकते हैं, गणपति, भगवान शिव, माँ दुर्गा और नारायण, इनको आप स्थापित कर सकते हैं। सूर्य नारायण को आप अर्घ दे सकते हैं। इसलिए 4 से 5 प्रतिमा आप स्थापित कर सकते हैं। माँ दुर्गा को भी स्थापित करते हैं तो उनके साथ हनुमान जी, भैरव जी, भगवान शिव, माँ दुर्गा, ये 4 हो गए। तो इस प्रकार से आप स्थापित करें। 4 से 5 मूर्ति तस्वीर से ज्यादा आप ना स्थापित करें। इससे ज्यादा मूर्ति या तस्वीर रखने से संतुलन बिगड़ता है और ऊर्जा अनियंत्रित होकर आपके जीवन में अशुभ प्रभाव डाल सकती है। देखिए, ग्रंथ क्या कहते हैं इस विषय में। तो गरुड़ पुराण में बताया गया है कि टूटी फटी तस्वीर, मूर्तियां, खंडित मूर्तियां अपने घर में कभी नहीं रखनी चाहिए। इनको वर्जित बताया गया है। मूर्ति या तस्वीर अखंड होनी चाहिए। खोखली जो मूर्ति आती हैं, जो आकार में तो बड़ी होती है लेकिन अंदर से खोखली होती हैं, वो मूर्तियां भी घर में नहीं रखनी चाहिए, वो भी वर्जित हैं। मूर्ति हमेशा ठोस होनी चाहिए, चाहे वो आकार में छोटी बेशक हो, लेकिन प्रतिमा खोखली नहीं होनी चाहिए, अखंड होनी चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार अनेक मूर्तियां एक साथ घर के मंदिर में रखने से पूजा का फल आधा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब हम बहुत सारी प्रतिमा, मूर्तियां स्थापित करके बैठ जाते हैं तो इतना हमारे पास समय तो होता नहीं कि हम हर किसी को बराबर समय दे पाए, हर किसी की विधिवत पूजा कर पाए, आरती कर पाए। तो हम जिन भी देवी देवताओं की कम समय में पूजा पाठ कर देते हैं, अन्य देवी देवताओं की पूजा पाठ नहीं होती, तो उनका अनादर होता है, जिस कारण से वो हमारे ऊपर रुष्ट होते हैं और हमारे घर की सुख शांति सब नष्ट हो जाती है। शिव पुराण के अनुसार घर में शिवलिंग एक ही होनी चाहिए। बहुत से लोग 4-4, 5-5 शिवलिंग रख लेते हैं, कोई बड़ी कोई छोटी, कहीं तुलसी के नीचे भी रख लेते हैं, कोई कहीं रख लेता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं, आपके इष्ट हैं भगवान शिव, तो आप एक शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में कम मूर्तियां या तस्वीर स्थापित करें, क्योंकि घर के मंदिर का वातावरण हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। और यदि मंदिर आपका हल्का रहता है, साफ सुथरा रहता है, ज्यादा उसमें आपने भगवान की प्रतिमा या तस्वीर रख के भीड़ इकट्ठा नहीं की है, जितनी वहां पे शांति होगी आपके मंदिर में, उतनी ही आपके घर और परिवार में शांति होती है।
अब बात करते हैं किन मूर्ति और तस्वीरों से बचना चाहिए। बहुत से लोग केवल सुनकर या देखकर या प्रभावित होकर ऐसी मूर्ति तस्वीरों को घर में स्थापित कर लेते हैं जिनकी ऊर्जा को सहन कर पाना असंभव होता है और जिस कारण से घर के लोगों को परेशानी होती है और घर की परेशानियां आपकी पूजा में बाधक बनती हैं, क्योंकि गलती भगवान की नहीं है, वो स्वरूप ही ऐसा है, वो रूप ही ऐसा है जिससे कि आपके आसपास की ऊर्जा प्रभावित होती है, जिस कारण से आपके जीवन में समस्याएं बढ़ती हैं। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि खंडित मूर्ति तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनमें देवी देवताओं का निवास नहीं रहता है और वो केवल एक खाली खोल बचते हैं और नकारात्मक शक्ति ऐसे ही खाली खोलों की तलाश में रहती हैं जिसमें वो बैठ के आपसे पूजा पाठ ले सकें और आपसे भोग बलियां मांग सकें। तो सबसे पहली बात तो ऐसी तस्वीर मूर्ति कभी घर में मत रखना। खंडित मूर्तियों को तुरंत किसी पवित्र नदी में सम्मान के साथ विसर्जन करें और अखंड मूर्तियों की स्थापना करें या तस्वीर की स्थापना करें। देखिए, मूर्ति यदि आप घर में स्थापित करते हैं घर के मंदिर में, तो 6 इंच से बड़ी प्रतिमा आप स्थापित ना करें। यदि केवल आप एक ही प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं और उसके साथ ना आप कोई सहायक देव को ले रहे हैं, ना किसी अन्य देवी देवता को स्थापित कर रहे हैं, केवल आप अपने इष्ट की एक प्रतिमा रखना चाहते हैं और आप उनके नियम से पूजा भक्ति कर सकते हैं, सुबह शाम उनकी आरती कर सकते हैं, उनके लिए पाठ कर सकते हैं और उनको अपना समय दे सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, उनका समय समय पे अभिषेक कर सकते हैं, प्रतिदिन उनको स्नान करा के धुले हुए वस्त्र पहना सकते हैं, मतलब 12 इंच तक की, तो आप 12 इंच तक की प्रतिमा घर में स्थापित कर सकते हैं। इससे बड़ी प्रतिमा आपको घर में स्थापित नहीं करनी चाहिए, चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ करते हैं, इससे बड़ी प्रतिमा आपके घर में नहीं होनी चाहिए। 6 इंच तक की प्रतिमा वो लोग रख सकते हैं जो ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, बस सुबह शाम दीपक जलाते हैं और स्नान कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, सेवा कर देते हैं, तो ऐसे लोग 6 इंच तक की प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। इससे अधिक उन्हें नहीं करनी चाहिए और गृहस्थ में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गृहस्थ में इतना समय नहीं होता है किसी के पास। यदि कोई साधक है और वो अपना समय दे सकता है, नियमों को पालन कर सकता है, तो वो 12 इंच तक की प्रतिमा स्थापित कर सकता है। क्योंकि देखिए, बड़ी मूर्तियां केवल मंदिर में ही होनी चाहिए, क्योंकि मंदिर में एक नियम से पूजा चलती है। दूसरी बात, सभी लोग वहां आके पूजा करते हैं, जिसके कारण से वहां की जो ऊर्जा होती है वो तीव्र होती है घर के मुकाबले, और वहां प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती हैं, जिस कारण से सभी लोगों की कामनाओं की पूर्ति होती है जो भी उस मंदिर में भगवान की पूजा सेवा करने जाते हैं। लेकिन आपके घर का जो मंदिर है वो केवल आपके लिए है, तो वहां ज्यादा बड़ी प्रतिमा होना अनिवार्य नहीं है। वहां जितनी आप छोटी प्रतिमा रखोगे उतनी सेवा आप अच्छे से उनकी कर पाओगे। घर में क्रोध स्वरूप वाली मूर्ति तस्वीर कभी नहीं रखनी चाहिए जिसमें भगवान क्रोध रूप में हो, जैसे विकराल महाकाल नहीं होने चाहिए। यदि आप महाकाल के भक्त हैं तो भगवान शिव की आप स्थापना कर सकते हैं, भगवान शिव ही तो महाकाल है। या आप भैरव उपासक हैं, भैरव भी आपकी पूजा स्वीकार करते हैं, शिव ही भैरव है। और यदि फिर भी आपका मन नहीं भरता है तो आप बटुक भैरव की स्थापना कर सकते हैं जो बाल स्वरूप में होते हैं। उग्र स्वरूपों को स्थापित ना करें, जैसे कि हनुमान जी के भक्त स्वरूप को आप स्थापित कर सकते हैं। बहुत विशेष आवश्यकता के समय आप पंचमुखी हनुमान जी को स्थापित कर सकते हैं, लेकिन उग्र स्वरूप जैसे एकादश मुखी जो स्वरूप है या और भी अन्य विकराल स्वरूप है उसको स्थापित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी ऊर्जा अपार होती है और गृहस्थ में इतनी ऊर्जा सहन कर पाना असंभव होता है। फिर लोग कहते हैं कि हमें चक्कर आ रहे हैं, उल्टियां आ रही हैं, हमारे घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हम तो हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं या किसी भी देवी देवता की हम तो पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन की समस्या कम होने की बजाय और बढ़ रही है। तो इसका कारण यही है कि जो देवी देवता आपने स्थापित किए हैं उनका जो स्वरूप है वो आपके घर में उनकी ऊर्जा को सहन करने की सामर्थ्य नहीं है, जिसके कारण से आपके जीवन में ये उथल पुथल मच रही है। जैसे बहुत से लोग भगवान नरसिंह का रूप घर में स्थापित कर लेते हैं, तो वो ठीक नहीं है। यदि आप नरसिंह भगवान से आपका लगाव है तो आप भगवान नारायण को स्थापित कीजिए, क्योंकि नारायण भगवान ही तो नरसिंह है। उसी प्रकार से जैसे बहुत लोग पता नहीं होता और वो शमशान काली को घर में स्थापित कर लेते हैं, तो देखिए जब शमशान काली है तो वो शमशान की शक्तियों को लेकर चलती हैं, जो जैसे क्षेत्र में रहेगा उसके साथ उसी प्रकार की शक्तियां चलती हैं, वो एक गृहस्थ के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए माँ काली का सौम्य स्वरूप आप घर में स्थापित करें। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है, जिस भगवान से आपकी प्रीति है उन भगवान का सौम्य स्वरूप आप अपने घर में स्थापित करें। उग्र स्वरूप की तरफ आपकी भावना है तो आप बाहर मंदिरों में दर्शन करके आ सकते हैं, लेकिन घर में सौम्य रूप की ही स्थापना करें, क्योंकि गृहस्थों के लिए वही अनिवार्य है।
हमेशा शांत, प्रसन्न चित्त और आशीर्वाद मुद्रा वाली मूर्ति या तस्वीर आपको स्थापित करनी चाहिए। आपको वर या अभय प्रदान करती हुई प्रतिमा आपको स्थापित करनी चाहिए। एक देवता की बहुत सारी प्रतिमाएं रखने से पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। जैसे एक भगवान की आपने दो दो तीन तीन चार चार मूर्तियां या तस्वीर रख रखी हैं, या बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि एक तस्वीर है, एक प्रतिमा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एक भगवान की एक ही प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित कीजिए। हर मूर्ति या हर प्रतिमा एक ऊर्जा तरंग छोड़ती है, और यदि घर में सारी ऊर्जा तरंगे हैं, जैसे किसी के घर के मंदिर में एक भगवान बैठे हैं और वो उन्हीं की सेवा कर रहा है, लेकिन उसके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, पितृ दोष की ऊर्जाएं हैं, कुल देवी के दोष की ऊर्जाएं हैं, ग्रह दोष की ऊर्जाएं हैं और अन्य नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, तो वो ऊर्जा आपस में टकराती हैं। उन भगवान की और वो ऊर्जाएं आपस में जब टकराती हैं तो आपके जीवन में संतुलन बिगड़ जाता है। उसी प्रकार जब घर के मंदिर में बहुत सारी प्रतिमाएं होती हैं और वो एक दूसरे के विपरीत ऊर्जाएं हैं, वो एक दूसरे के सहायक नहीं बल्कि अलग अलग स्वरूप हैं, उनकी ऊर्जाएं अलग हैं, तो वो ऊर्जा भी आपस में टकराती हैं। और देखिए, इस बात को हर कोई नहीं समझेगा, लेकिन इस बात को वो समझेगा जिसने महसूस किया है। तो आपस में जब ऊर्जाएं टकराती हैं तो ये आपके घर में अशांति का कारण बनती है। इसका मानसिक प्रभाव क्या पड़ता है? आपके सामने अधिक मूर्तियां रखी हों तो आपका ध्यान अकस्मात ही बट जाएगा, और एक ही प्रतिमा होगी तो पूरा फोकस आपका एक प्रतिमा पर केंद्रित होगा। तो अधिक मूर्तियां रखने से या उनको देखने से आपका ध्यान बटता है और आपकी साधना और ध्यान में एकाग्रता नहीं आ पाती। इसका पर्यावरणीय प्रभाव क्या होता है? देखिए, साफ सुथरा और साधारण मंदिर आपके घर में शांति लेके आता है। जितना आपका मंदिर स्वच्छ होगा, साफ होगा, साधारण होगा, उतना आपके घर में शांति होगी। भरा हुआ मंदिर आपके घर के वातावरण को भारी कर देता है। अब बात करते हैं पूजा के स्थान को और प्रतिमा मूर्तियों को किस प्रकार आपको स्थापित करना है। देखिए, हमेशा मंदिर पूर्व और उत्तर दिशा के बीच में जो कोण होता है, जिसको ईशान कोण कहते हैं, उस ईशान कोण में मंदिर स्थापित करना शुभ माना गया है। और जो व्यक्ति पूजा करने वाला है उसका मंदिर या तो पूर्व दिशा की तरफ हो या उत्तर दिशा की तरफ हो, तो यह शुभ माना जाता है। जो आप मूर्ति प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं, ध्यान रखें कि वो दीवार से सटा कर ना रखें। थोड़ा प्रतिमा और दीवार के बीच में खाली जगह हो। बिल्कुल दीवार से चिपकाकर मूर्ति या तस्वीर को नहीं रखना चाहिए। मूर्तियों को कभी भी सीधा जमीन पे नहीं रखना चाहिए, चाहे आप उनको स्नान करा रहे हैं या कुछ भी आप उनको श्रृंगार वगैरह कर रहे हैं। ऐसे समय पे या तो उनके आसन पे बिठा के उनका श्रृंगार करें, या फिर एक चौकी रख लें, उस पर बिठा के उनका श्रृंगार करें, या फिर कपड़ा बिछा लें। लेकिन एकदम से पृथ्वी के स्पर्श में प्रतिमा या तस्वीर को ना लेकर आए, क्योंकि जो भी आपकी ऊर्जा की तरंग है वो सभी पृथ्वी में चली जाती है गुरुत्वाकर्षण के कारण। मंदिर में कभी भी झाड़ू, चप्पल या अपवित्र वस्तुएं ना रखें। मंदिर के ऊपर कुछ भी ना रखें। जैसे बहुत से लोग अलमारी में भगवान को स्थापित कर लेते हैं और उसके ऊपर की अलमारी में बहुत सामान रख देते हैं, तो यह भगवान पर भार होता है। इसीलिए देखा होगा, मंदिर के ऊपर कभी घर नहीं बनते। मंदिर के ऊपर हमेशा गुम्मद होता है, जिसके ऊपर केवल पक्षी बैठ सकता है, व्यक्ति नहीं चढ़ सकता। तो मंदिर हमेशा साफ सुथरा और शुद्ध और हल्का होना चाहिए। मंदिर के ऊपर वजन नहीं होना चाहिए। मंदिर की जो मूर्तियां हैं उनको प्रतिदिन स्नान कराओ और प्रतिदिन उनके वस्त्र बदलो, प्रतिदिन उनकी पूजा करो। और यदि छोटी प्रतिमा है, 6 इंच तक की प्रतिमा है और आपको रोज समय नहीं मिलता है, तो सप्ताह में एक दिन आप चुनाव कर लीजिए जिस दिन आप उनको स्नान करा सकें। तो उस प्रकार से आप एक दिन चुन सकते हैं, उस दिन उनको स्नान जरूर कराएं, क्योंकि अधिक दिनों तक यदि आप प्रतिमा को जल का स्पर्श नहीं कराते हैं तो अग्नि तत्व उग्र हो जाता है, और जब अग्नि तत्व उग्र होता है तो आपका गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है। जो ऊर्जा सकारात्मक प्रभाव दे रही थी वही नकारात्मक प्रभाव में बदल जाती है। इसलिए जल का स्पर्श प्रतिमा को कराते रहें और समय आने पर उनका अभिषेक जरूर करें। अभिषेक आप सभी जानते हैं, 5 चीजों को मिला के आप पंचामृत बना के उससे अभिषेक करें। दूध, दही, बूरा, शहद, गंगा जल, इनसे उनका अभिषेक जरूर करें। जो भी आपकी इष्ट का सबसे प्रिय दिन हो उस दिन आपको अभिषेक करना चाहिए। अब देखिए, जो व्यक्ति सही नियमों का पालन करता है, बहुत से लोग कहते हैं हम पूजा पाठ बहुत करते हैं, लेकिन जो सही नियमों का पालन करता है उसको समस्या नहीं आती है। उसके जीवन में जो समस्या आएगी वो उसके कर्मों से आएगी। लेकिन जो बिना कर्मों के भी हमें कुछ ऊर्जाएं परेशान कर देती हैं, तो उसका कारण कहीं ना कहीं आपके मंदिर से ही होके जाता है। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि सबसे पहला तंत्र आपके मंदिर से
स्टार्ट होता है, दूसरा तंत्र आपकी रसोई से स्टार्ट होता है। यहां से पहले तंत्र प्रारंभ होता है, तब कोई बाहर का तंत्र हमें ग्रसित कर सकता है। और यदि हम इन दोनों तंत्रों को संभाल के रखें कि जो रसोई में खाना बनाने वाला व्यक्ति उसको हम प्रसन्न रखें, तो उसके बनाए हुए खाने से कभी हमारी बुद्धि भ्रमित नहीं होगी, बल्कि और परिवार में प्रेम बढ़ता है। दूसरा, यदि हम मंदिर में संतुलन बना के रखते हैं तो हमारे घर में बाहर की कोई भी नकारात्मकता प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि हमने अपने घर के मंदिर के तंत्र को संभाला है। और उस तंत्र के संभलने पर हम दुनिया के बड़े से बड़े तंत्र को नष्ट कर सकते हैं। तो देखिए, जो व्यक्ति सही नियमों से पूजा पाठ करते हैं तो उनको अपनी भक्ति का क्या प्रभाव दिखता है। तो ऐसे लोगों के घर में सुख, शांति और सौभाग्य की वृद्धि होती है, परिवार में प्रेम और एकता बनी रहती है, पूजा या मंत्र जाप का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। ग्रह दोष और वास्तु दोष स्वतः नष्ट होने लग जाते हैं जिस घर में सही तरीके से भक्ति की जाती है। घर का मंदिर साधारण, स्वच्छ और सात्विक होना चाहिए। एक देवी देवता की एक ही प्रतिमा अपने घर में स्थापित करनी चाहिए। कुल मिला के 4 से 5 मूर्ति या तस्वीर पर्याप्त होती हैं, इससे अधिक रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। टूटी फूटी या खंडित मूर्तियों का तुरंत विसर्जन करें, कभी ऐसी मूर्ति तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए। घर के मंदिर को हमेशा साफ रखें और प्रतिदिन पूजा करें। तो आप देख लीजिए कि आपसे गलती कहाँ हो रही है और उस गलती को सुधार कर आप भी, जो आपके जीवन में ऊर्जा का संतुलन हुआ है, जिस कारण से आपके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, भक्ति पूजा करने के बाद अपनी समस्याओं से छुटकारा नहीं पा रहे हैं, तो देखिए कि गलती कहाँ है और उस गलती को सुधारिए और जो मैंने बताया है उस प्रकार से अपने मंदिर को स्थापित कीजिए। तो आज की वीडियो में यही जानकारी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में जय माता दी लिखना। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, जिससे कि अन्य लोगों को भी समझ में आए। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।